ओम शांति। 28 सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य के मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बाप से लव और रिकॉर्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। बाबा ने कहा, अपने पिता से बहुत ही प्यार और श्रीमत से चलना है, उनसे ही प्यार करना है, उन्हीं की राय से और श्रीमत पर चलते रहोगे तो उनके आशीर्वाद मिलती जाएगी और माया के विघ्नों से दूर होते चले जाओगे। ऋषि बाबा ने कहा, बच्चों, प्रश्न में ये है कि जो कौन से बच्चे बाप से लव करते हैं, कौन से बच्चे नहीं करते हैं, कौन से बच्चे कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी। शिव बाबा ने कहा, इस चैतन्य बगीचे में बच्चों कई फूल खिलते हैं और कई नहीं खिलते, कली के कली ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बच्चों ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ कि कौन से कली रह जाते हैं, कौन से खिलते हैं, कोई बिल्कुल नहीं खिलते हैं। उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती आती है और कभी कभी ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो जाती है, कभी कभी याद का समय जो होता है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं, जिन सोया बच्चों तिन खोया, बंद कली रह जाती है, वो बच्चे बंद कली रह जाते हैं। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता के धर्म के ऑलराउंड पार्टधारी हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और याद करते रहते हैं, वो ऑलराउंड देवी देवता धर्म के हैं। गीत में बाबा ने कहा, बच्चों वक्त जा रहा है। बाबा ने कहा, बच्चों वक्त जा रहा है, समय बहुत कीमती है। ये किसने समझाया? बेहद के बाप ने तुम्हारे समझाया। क्योंकि बच्चों, बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी काफ़ी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे, घंटे चले गए हैं, बाकी कुछ मिनट रह गए हैं। जो अच्छे बच्चे सेंसिबल बहुत अच्छे सपूत होंगे वह जानते हैं कि नंबरवार तो हैं, लेकिन गुलाब के फूल होते हैं और जो उनमें नंबरवार होते हैं यहाँ भी गुलाब के फूल हैं। लेकिन उसमें भी जो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, बाबे के श्रीमत पर ध्यान नहीं देते हैं और सुनने को भी सोचते हैं कि जाएं, लेकिन वो अपने समय और घर के काम काज के मारे कहीं और बाबा का ज्ञान नहीं सुन सकते। लेकिन वो कैसे मन होता उनका सुनने का, लेकिन वो बेचारे नहीं सुन पाते, तो वो बंद कली रहते हैं, थोड़ा खिले हुए होते हैं और थोड़ा बंद होते हैं। तो तुम्हारा बच्चों देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, तो सदा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले तुम सभी धर्मों में ऊंचते ऊंच धर्म वाले हो, सदा गुलाब हो तुम बच्चे। दूसरे धर्म वाले फिर नंबर हैं, कोई चंपा हैं, कोई चमेली हैं। आज बाबा सभी ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि आज शिव बाबा सभी बच्चों के नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टॉगर है, कोई अक का फूल, अक माने अकौआ का जो फूल होता है शिव बाबा पे चढ़ता, बगीचा तो तब भी कहा जाएगा। सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियाँ और बच्चे सभी भाई बहन जानते हैं कि ऊंचे ऊंचे धर्मों का बगीचा कौन सा है। शिव बाबा का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो शिव बाबा का ज्ञान सुनते हैं और उसका लक्ष्य है कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, तो वो देवताओं की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो सबसे ऊंचा धर्म है। बाबा कहते, जब सीजन नहीं होती तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा फूल, गुलाब का फूल, एक छोटा सा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली और फिर एक कली बंद, एक मुखड़ी का, ऐसे वैरायटी लाकर बच्चों को बताया है, सामने बच्चों को खड़ा किया है। अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बहुत खुश होकर ज्ञान सुनता है, कोई अपने कामकाज करते हुए सुनता, कोई अपने सुन नहीं पाता है। बरोबर ऐसा है ना। तो बाप कहते हैं, बच्चों
पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो, ऐसे कली के कली न रह जाओ। कोई आधा में रह जाते, कोई नंबरवार हैं। समझा बच्चों जाता है, इस हालत में ये क्या पढ़ पाएंगे। बाबा को ये भी चिंता है कि बच्चे के आगे बहुत बड़ी माया है, वो बहुत बड़ी गफलत है। घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत इधर उधर का जैसे उनको संभालना पड़ता है, तो क्या करें। उनको बाबा को दर्द भी लगता, दया भी आती है। कांटे को अब बदल दो, नहीं तो नहीं सकते। बाबा कहते हैं ब्रह्मा में जो फीड है उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन इसके लिए युक्ति चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो कांटा, अब यहाँ तक कहाँ गया, तक आकर पहुँचा। 0 से शुरू हो, फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। 0 से 1 2 3 4 ऐसे को 12 तक, तो 12 इस चक्र में पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। बाबा ने कहा 5000 वर्ष सतयुग में सब 8 कला होंगी, फिर त्रेता में 16 कला होंगी, फिर ऐसे बाबा ने कहा धीरे धीरे चक्र फिरता है। अभी तुम बच्चे संगम पर बैठे हो, ये आयरन एजेड शरीर है। अब शरीर में भी नहीं कोई बल रह गया, शरीर भी सबके दवाई से ही चलते हैं। बाबा ने कहा फिक्र मत करो बच्चों, सब कुछ करते चलो हंसी खुशी से। जैसे दवाई को दवाई मत समझो, एक दुआ समझो। मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को मैं कहाँ ले जाऊँगा बच्चों। ध्यान करो, शिवपुरी में ले जाऊँगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा, शंकर तो नहीं ले जाएगा, ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं ले जाएंगे। जब तक मैं ना आऊँ और मैं ना बुलाऊँ किसी को, तब तक कोई शिवपुरी में आ नहीं सकता। अब बाप कहते हैं, शिव बाबा ने कहा देखो बाप कहते हैं मुझे शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर बच्चों तुम्हें विष्णुपुरी में ले चलेंगे। ये शिव बाबा ने कहा। ये समझाना तो सहज है, सबको बताओ। शिवपुरी से मुक्ति होकर विष्णुपुरी में जीवन मुक्ति है, शिवपुरी में मुक्ति है और विष्णुपुरी में जीवन मुक्ति है। यानी विष्णु जैसा तुम्हें बनना है, यही लक्ष्य तुम्हारा है। अपने घर गृहस्थ की पालना करो, संभाल करते हुए विष्णु के जैसा बनो। सभी का बाप एक है ना। मुख्य ये समझाना है सभी को कि बाकी कितना भी कुछ वरदान याद करो या स्लोगन याद करो, लेकिन मुफ्त चर्चा करो, लेकिन तुम्हें वही समझाना है कि शिव पिता है हमारा, उसकी राजधानी में आएंगे, सतयुग की दुनिया में 21 जन्मों तक सुख मिलेगा। फिर बाद में ये जब सतयुग की दुनिया तैयार हो जाएगी बच्चों, तो ये ज्ञान जो है प्रायः लोप हो जाएगा। आत्मा में संस्कार भरते हैं, कुछ तुम करते हो वह साथ ले जाते हो, आत्मा में संस्कार हैं। हाँ, छोटे बच्चों को आर्गन्स छोटे हैं, इसलिए वो बोल नहीं सकते। बाबा ने कर्मेंद्रियों से छोटे बच्चे कौन हैं? जो ज़्यादा समझते नहीं हैं ज्ञान, जिनकी समझ में नहीं आता है, बैठते हैं खाली आत्मा ही समझते हैं, और तो वो कुछ आगे किसी को बता नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हो ना। यह है अविनाशी ज्ञान, बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे। वो कहे बड़ा जब समझदार हो जाएंगे तब वो ज्ञान अच्छा उठाएंगे। वह आत्मा फिर से आएगी जरूर, कहीं भी कहीं हो, किसी का भी कल्याण कर सके। बाबा ने कहा अपने माता पिता को भी इस तरह खींचेगी, यानी बच्चे भी बाबा को खींचेंगे कि बाबा का क्या हमारी सिवा कोई ना याद आए। तो बाबा ने कहा आर्गन्स छोटे होने के कारण तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा। जो कम याद करते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी तरफ भी बाबा का लव जाएगा। बाबा ने कहा बगीचे में जाते हो तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते, बाबा फूल भी लाते हैं। फिर बाबा ने कहा विकर्मों का बोझा बच्चों बहुत सिर पर है, फिर सजा खाकर प्रजा में पद आना पड़ेगा। अगर तुम अच्छी रीति याद करो, हर कर्म में अपने बाबा की याद करो, कर्म बाबा की याद करते करते करो, तो तुम कर्मयोगी बन जाओगे। तो तुम्हारी सजा से तुम्हारा समय कट जाएगा, सजा नहीं खानी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा वह किस काम का हुआ? ये तो समझते हमारी देवी देवता राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक को सामने अपने हैं। वह कहते हैं कि बच्चों तुम्हें अपने पिता को याद करना है,
और आगे ही चलकर तुम राजधानी में आओगे। ये तो समझते हैं हमारी देवी देवता राजधानी स्थापन हो रही है और हर एक को समझाना है। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी संभाल करनी है और मेरी याद। बाबा ने कहा, फिर बच्चों तुम्हें साक्षात्कार भी होंगे और ना पढ़ने वाले बच्चे जो गफलत में इधर की बुराई लड़ाई झगड़े में फंसे रहते हैं वो फिर बाद में पछताएंगे। इसलिए बच्चों, समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे। बाप कहते हैं बच्चे बनकर और फिर अगर विकर्म करे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले बच्चे कई चोरी धंधा भी करते हैं और ये हो भी जाता है और सज़ा खाना जेल जाना है। बाबा ने कहा कि वो गर्भावस्था में बराबर आते रहेंगे, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंच पद पर। बाबा ने कहा, तुम्हारा बच्चों बाप सबकी तकदीर बनाने वाला है, अपनी श्रीमत सबको बताते हैं। कहते बच्चे ऐसे चलो, एक एक समझाते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसे बाप का अगर हाथ कभी भी छोड़ा तो माया कैसा है, अजगर है। माया अजगर है, बिल्कुल गड्ढे में गिरा देते हैं। बाबा ने आज सभी बच्चों को समझाया फूल बनने का, तो सभी को गुलाब का फूल बनना है और कांटों में रह करके प्यारा न्यारा बनना है। कीचड़ के में कमल का फूल खिलता है, कांटों के बीच गुलाब का फूल खिलता है। कमल आसन पर विराजमान रहो और गुलाब की तरह अपना जीवन व्यतीत करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग।